अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमें पिछली क्लास में देयरफॉर हिसाबी तसाद का n अरकान मालूम करने का ज़ाब्ता के हिसाब से कहे दो एग्जाम्पल हल किए थे हमने। अब ये तीसरा एग्जाम्पल है। यहाँ सवाल को गौर कीजिए। एक एपी का 11वां रुकन 38 है और 16वां रुकन 73 है, तो इसका 31वां रुकन मालूम कीजिए बोल के दे रहा है। यहाँ पे सवाल पे ऑब्जर्व करने का है। यहाँ देखिए, देयरफॉर एपी का 11वां रुकन 38 दिया गया है और 16वां रुकन 73 दिया गया है, तो इसका 31वां रुकन मालूम करना है। अब इसके गिवन डाटा किस तरह लिख लेते हैं देख लेंगे हल। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, कुल टोटल 31 अरकान यहाँ पे मौजूद है। टोटल 31 अरकान यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल A1 A2 दैट इज इक्वल टू ये 31 यहाँ पे अरकान मौजूद है, जहाँ पे ये 11वां रुकन 38 दिया गया है। बोले तो ये 11 इज इक्वल टू 38 और ये 16 रुकन 73 गया है। बोलते ये 16वां रुकन 73 दिया गया है, तो इसका 31वां रुकन क्या होता मालूम कीजिए। देयरफॉर क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, हमें 31वां रुकन मालूम करना है। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, अभी ये 31वां रुकन मालूम करना बोले तो फॉर्मूला लगा को हल कर सकते हैं हमें, लेकिन उसके लिए हमें पहला अरकान मालूम होना चाहिए और आम फर्क मालूम होना चाहिए। यहाँ पे पहला अरकान भी नहीं दिया और आम फर्क मालूम करने भी नहीं आता। ऐसे वक्त पर क्या है, एक फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूले की मदद से हमें क्या है, इसका पहला रुकना और आम फर्क मालूम करते हैं। देयरफॉर D इज इक्वल टू AP माइनस AQ डिवाइडेड बाय P माइनस Q, जहां P से छोटा Q हो या Q से बड़ा P हो, ऐसा आदत हमें क्या है यहाँ पे लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए D इज इक्वल टू AP माइनस AQ डिवाइडेड बाय P माइनस Q, यहाँ पे हमें दिया गया। ये फॉर्मूले की मदद से हमें क्या इसका पहला अरकान और आम फर्क मालूम करते हैं। अब देखो, ये फॉर्मूले में थोड़ा ऑब्जर्व करो। अब यहाँ जो गिवन डाटा दिया गया है यहाँ पे, देयरफॉर ये 11th अरकान और ये 16th अरकान, इन दोनों पे ऑब्जर्व कीजिए। इन दोनों पे ऑब्जर्व करने, इन दोनों में कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? देयरफॉर 73 बड़ा दिख रहा है, इसे AP बोल को लेते हैं, ठीक है। और ये 11th रुकन क्या है, छोटा दिख रहा है, इसे AQ बोल को लेते हैं। अब इसके जहां देयरफॉर AP इज इक्वल टू ये 16th इज इक्वल टू 73 और यहाँ P इज इक्वल टू क्या होता देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। देयरफॉर P इज इक्वल टू 16 होता है। वैसा ही AQ इज इक्वल टू ये 11 इज इक्वल टू देयरफॉर 38, तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या होता बोलिए, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 11 होता है, ठीक है। अब ये वैल्यूज, ये गिवन डाटा क्या है, हम इसमें सबमिशन करेंगे। देयरफॉर D इज इक्वल टू AP बोले तो क्या है, देखो यहाँ A16 माइनस का माइनस एंड AQ बोले तो क्या है, देखो A11 डिवाइडेड बाय, देयरफॉर P बोले तो क्या है, देखो यहाँ 16 माइनस का माइनस एंड Q बोले तो क्या है, देखो यहाँ देयरफॉर 11। अब यहाँ पे डालेंगे D इज इक्वल टू ये 16 बोले तो क्या है, देखो यहाँ 73 माइनस का माइनस और ये 11 बोले तो क्या है, देखो यहाँ 38 डिवाइडेड बाय 16 में से 11 निकालो तो कितना होता है, 5 होता है। अब D इज इक्वल टू 73 में से 38 निकाले बोले तो कितने बचते हैं, देयरफॉर 35 डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर 5 1 जा 5, 5 7 जा 37, देयरफॉर 35, देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ 7 हो जाता है। अब यहाँ D इज इक्वल टू 7 होगा बोले तो इसका इस हिसाब तसाद का आम फर्क हमें मालूम हो गया है। अब इसका पहला रुकन एक मालूम करना चाहिए। यहाँ देखो, पहला रुकन मालूम करना बोले तो तुम्हें AP में तो डालो या AQ में तो डालो। D आम फर्क को AP में तो डालो या AQ में तो डालो, तो उसका पहला रुकन हमें मालूम हो जाता। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे क्या लेंगे बोले तो AQ लेंगे। देयरफॉर
ये क्यू इज इक्वल टू ये 11 इज इक्वल टू 38, ये 11 इज इक्वल टू क्या है वहां 38। अब देखो ये 11 बोले तो क्या है हमें, ये 11 का मियारी शक्ल हमें लेना चाहिए। मियारी शक्ल किस तरह लेते हैं हमें पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ ये 11 का मियारी शक्ल बोले तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बोले तो देयरफॉर ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक है। अब ये का ये प्लस 10 इंटू डी डी बोले तो क्या है देखो यहाँ 7 है, तो 7 का 7 इज इक्वल टू 38। देयरफॉर ये प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38। देयरफॉर ये इज इक्वल टू 38, ये प्लस 70 है, उधर गए तो क्या होता है माइनस 70। क्यों बोले तो हमें ये की कीमत मालूम करना है यहाँ। देयरफॉर ये इज इक्वल टू प्लस 38 में तो माइनस 70 नहीं जा सकते, तो माइनस 70 में प्लस 38 निकाले बोले तो कितने बचते बोले तो देयरफॉर माइनस 38। क्यों बोले तो एक जमा एक नफी रहे पर नफी करना चाहिए, कौन सी बड़ी आदत की अलामत रहती है वो अलामत लगाना चाहिए। देयरफॉर ये इज इक्वल टू क्या हो गया हमें माइनस 32। अब यहाँ डी इज इक्वल टू मालूम हो गया और ये इज इक्वल टू मालूम हुआ। अब हमें कौन सा अरकान का मालूम करना है, ये 31 अरकान मालूम करना चाहिए। देयरफॉर ये इज इक्वल टू माइनस 32 एंड डी इज इक्वल टू 7 एंड ये 31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होती है 31 होती है। क्यों बोले तो यहाँ जो भी अदद दे रहा वो n इज इक्वल टू बोल को ले सकते हैं हमें। देयरफॉर फॉर्मूला ये n इज इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये गिवन डाटा को ये फॉर्मूला में डालेंगे, यहाँ पे ए की कीमत दिया है, देयरफॉर n की कीमत दिया है, ए की कीमत दिया है और डी की कीमत दिया है, वो वैल्यू इसमें सबमिशन करेंगे। देयरफॉर ये 31 इज इक्वल टू ये बोले तो क्या है माइनस 32, ये प्लस का प्लस और n बोले तो क्या है देखो यहाँ 31 माइनस का माइनस 1 का 1 इंटू द ब्रैकेट एंड डी बोले तो क्या है देखो 7, ये 7 डी इसके साथ जरा बढ़ता है देयरफॉर इंटू 7। अब देखो माइनस 32 प्लस 31 में से 1 निकाले बोले कितने बचते हो 30 इंटू 7। देयरफॉर माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 बोले तो कितना होता हो 210 हो जाता है। अब देखो माइनस 32 में 210 तो नहीं जा सकते, क्यों बोले तो यहाँ देखो एक जमा एक नफी रहे तो हमें नफी करना चाहिए या उसमें कौन सी अलामत बड़ी रहती है। देयरफॉर 210 में से माइनस 32 निकाले बोले तो कितने बचते देखो देयरफॉर 178, दैट इज कॉल्ड राइट आंसर। देयरफॉर ये 31 इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ 178 होता है। देयरफॉर ये 31 कितना अरकान होता है बोले तो 178 अरकान होता है, दैट इज कॉल्ड राइट आंसर। देखो बहुत इजी मेथड है, अप्लाई करो। नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हें हल करो।